सो दोस्तों, learn from the mistake of others. You cannot live long enough to make all of them yourselves, right? एलिनोर रूजवेल्ट का ये कहना था और इसी भावना के साथ हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है। और मैं दोस्तों ये चीज आप लोगों को बताता हूं कि आज जो कहानी है ना, आज की जो कहानी है वो सबसे ज्यादा बच्चे रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे बच्चे से नहीं मिला हूं जिसने कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन कभी दिया हो और उसको ओएमआर या फिर ओआरएस भरने में दिक्कत ना आई। सो दोस्तों, बात बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी, इनफैक्ट बहुत साल पुरानी हो गई यार, अब तो 2006 की है। ठीक है, तो अब आप देखो ओआरएस का क्या है, ये है ना, हर क्वेश्चन के बाद भरनी चाहिए और ना ही सबसे एंड में। पेपर जब तुझे मिले तो क्वेश्चन करते वक्त 2 पेज विजिबल होता है उन दोनों पर। तो ये दोस्तों सजेशन है हमारे उन्हीं वाले सर का, हमारे उन्हीं वाले सर का जो आप लोगों को पता है बिल्कुल गॉड लेवल थे, समझ रहे हो, बिल्कुल गॉड लेवल जो सर थे ना आईआईटी दिल्ली वाले, उनका ये सजेशन था। आप देखो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो मैं उन लोगों के उनके पास चला जाता था। अब स्टोरी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आप लोग को ये तो याद ही है कि पिछले बार तक 3 टेस्ट के बाद मैं टॉप 25 में आ गया था। अब भाई टारगेट था टॉप 10 में रैंक लानी। अब टॉप 10 में रैंक लाने के लिए स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आ गई थी, रिवीजन कैसे करना है ये समझ में आ गया था, शीट को टैग कैसे करना है ये समझ में आ गया था, ठीक है, होमवर्क कैसे मैनेज करना है वो समझ में आ गया था, हर एक चीज समझ में आ गई थी। अब ये चीज तो था ही नहीं यार, अब यही लगता था यार देखो कोई भी चीज है, एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, आप सिंपली ये चीज सोचोगे कि यार लाइव मतलब क्लास अटेंड करनी है, होमवर्क करना है, ये सब चीजें सोचोगे। ओआरएस के बारे में कोई ऐसा विचार आता नहीं है दिमाग में, ना कभी एनटीएससी के वक्त सोचा कि भाई ओएमआर कैसे भरनी है, ओएमआर भरने की भी कोई स्ट्रैटेजी होती है, इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं। ठीक है, तो अब क्या था उस समय कि ओएमआर आती थी जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, जिसमें आंसर मतलब नंबर भरने होते थे। जैसे 34 आंसर आया तो 10 ब्लॉक होंगे जिसमें 3 भरेंगे और 4 भरेंगे। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया है, बट कुछ एग्जामिनेशन में जैसे प्री आरएम हो गया उसमें अभी भी यही चीज होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हुआ कि भाई पेपर आ गया, सिलेबस था, इस बार वापस से क्यूमुलेटिव टेस्ट था, पहले पीरियोडिक टेस्ट, फिर क्यूमुलेटिव, फिर पीरियोडिक, फिर क्यूमुलेटिव। अब क्या है, मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हो चुका था इस समय तक। ठीक है, 12 हफ्ते हो चुके, 3 महीने आए हो चुके हैं, 10th का बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया, जो भी उस पर रोड़ा करना था सब हो चुका था, सब चीजें थी। अब बिल्कुल जेई की प्रिपरेशन में रम चुके थे। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन करते वक्त क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा मोमेंट आता ही है, आप लोगों की लाइफ में भी आया होगा कि हम 9 बजे कुछ क्वेश्चंस करने बैठते हैं और कब 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, समय ऐसे निकलता है ना जिसमें मतलब जिसकी हद नहीं है, राइट। तो ऐसा ही कुछ समय मेरे साथ चल रहा था, कभी क्वेश्चन में डूब गए तो डूब गए और फिर बस इन्हीं मतलब कोई और ख्याल आता नहीं था। आप समझ पा रहे होंगे किन ख्यालों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी जो किसी भी जेई एस्पिरेंट के साथ होती है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते थे, हम लोग सॉल्व करते थे, हर दिन का यही था। और सुबह दोस्तों स्कूल चालू हो गया था, मैं रोज सुबह स्कूल जाता था। ठीक है, स्कूल जाने का मोटिवेशन दोस्तों अपना बिल्कुल सिंपल था, अपने 2 इंटेंट थे। एक तो क्या है, हमारे बैच में गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो 1:1 था। ठीक है, 1:1 रेशियो होना बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन था। दूसरा ये था कि भाई अपने को वॉलीबॉल खेलना होता था, हर सेकंड पीरियड में वॉलीबॉल होता था, तो सेकंड पीरियड में हम वॉलीबॉल खेलने जाते थे। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में वॉलीबॉल खेलने गए। और अब क्या कहानी थी पूरी दोस्तों कि सुबह स्कूल जा रहे हैं, हर ऑल्टरनेटिव कोचिंग होती थी, हर ऑल्टरनेटिव को होमवर्क करना था, बिल्कुल शेड्यूल बन गया था। स्कूल हर दिन जाना है, 12 बजे छुट्टी हो जाती थी। स्कूल में बहुत बढ़िया रेपुटेशन थी कि भाई ये तो मतलब ये 100 में से 100 मार्क्स लाया है, हमारे स्कूल से यही आया, तो थोड़ी बहुत इज्जत थी। थोड़ी बहुत इज्जत कम भी थी क्योंकि स्कूल वालों ने तो सोचा था फर्स्ट रैंक लाएगा, पूरे कोटा में हमारा नाम रोशन करेगा, बट कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में नाम रोशन किया। अपन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक आदमी, हमेशा यही चीज देखते थे कि क्या बढ़िया हुआ है, क्या खराब हुआ वो सोचते भी नहीं थे। ठीक है, तो अपन ने ये सोचा कि भाई बढ़िया चल रहा है लाइफ में, सब ठीक चल रहा है, स्कूल भी बढ़िया, बिल्कुल शेड्यूल बन चुका था। ठीक है, तो 12:30 बजे आए, घर पे आते थे, घर पे बैग इधर उधर, ये तो सबको पता है ना, मम्मी बिल्कुल खाना सजा के तैयार रखती थी, खाना खाते थे, सो जाते थे, और घर वालों को बोल ही रखा था कि भाई अब हम एक बहुत बड़ा कारगिल युद्ध लड़ने जा रहे हैं, मतलब जेई की जो प्रिपरेशन है वो इतना बड़ा टास्क है कि आप प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें, है ना। और हम बिल्कुल पढ़ाई में लीन तल्लीनता से बिल्कुल पढ़ रहे थे। ठीक है,
अब रिवीजन हो गया, सिलेबस लग गया, क्यूमुलेटिव टेस्ट था, बच्चों की हालत खराब। यार मुझे तो ये याद ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे निकलता था यार, ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी क्या होती है। बच्चों की ऐसी हालत हो रही है, अपने को सब याद है ना, अपने को बिल्कुल सब क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर कि भाई कौन कहाँ क्यों कैसे है, समझ रहे हो, कौन कहाँ क्यों कैसे है सब पता था अपने को, ठीक है। और उतना ही पता था जितना कोचिंग की शीट में था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जो याद था वो ढंग से याद था, जो नहीं था वो नहीं था। अब टेस्ट हुआ, कुछ बच्चे तो बिल्कुल तोड़ फोड़ थे ही सही, अभी भी जो बिहारी गैंग था वो आगे ही था, अभी भी जो आईसीएसई वाले बच्चे थे वो आगे ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपना एम टॉप 10 में रैंक लाने का था। मुझे लग रहा था कि मैं यार ये मतलब एक होता है ना, देखो टेस्ट का आपने एनालिसिस किया तो आप लोग ये सोचते हो कि भाई अगर ये गलतियां मैं नहीं करता ना तो मेरी ये रैंक होती, और ये रैंक होती तो मैं टॉप 10 में आ जाता, ठीक है। ये एनालिसिस हर बच्चा करता है, मैं भी करता था, ठीक है। तो अब भाई प्रिपरेशन हो गए, है ना, मतलब चल रही थी, बातचीत चल रही थी। बच्चों से मैंने पूछा कि भाई क्या कैसे क्या कर रहे हो, सब लोगों ने बोला कि यार बस अभी तो क्यूमुलेटिव टेस्ट है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना काफी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग होमवर्क भी चल रहा था। चलो भाई अब इस बार पेपर हुआ, वही हमारे यहाँ पे एक स्कूल है शिव ज्योति स्कूल, वहां पे हमारा एग्जामिनेशन सेंटर लगता है। हमारा एग्जामिनेशन सेंटर लगा, हम वहां पे गए, ठीक है। अब सीटिंग अरेंजमेंट था, रोल नंबर लिखा रहता था, मेरा रोल नंबर था 601883। तो 601883 मतलब 2006 में मैंने एडमिशन लिया है, 2006 में एडमिशन लेने वाला 1883 वाला बच्चा था। इससे ये पता चल जाता है कि भाई कोचिंग में कितने सारे बच्चे थे, ठीक है। और उन बच्चों के बीच में कंपटीशन था, मैं गया वहां पे पूरा जमा हुआ, और मुझे वहां पे पता चलता है कि भाई 12th क्लास के बच्चे भी हमारे साथ पेपर देंगे और कंबाइंड रैंक आएगी। अब मैंने सोचा ये तो भाई कंगाली में आटा गीला हो गया। कंगाली में आटा गीला कैसे भाई, पहली टेंशन बिहारी और आईसीएससी गैंग था, अब ये 12th वाले बच्चे और आ गए। 12th वाले बच्चों ने तो कितनी बार रिवाइज कर रखा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिर रिलीफ क्या मिला कि भाई चलो ठीक है अलग से रिजल्ट आएगा। चलो मैंने कहा ठीक है। अब वही 9 से 12 2 से 5 पेपर, एक पेपर में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब बढ़िया करके आ गए भाई। दोनों पेपर में जो बिल्कुल स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी सोची थी ना वैसे ही, केमिस्ट्री में 45 मिनट देंगे दिया, 60 मिनट फिजिक्स में देंगे दिया, मैथ्स में 70 मिनट देंगे, सब बिल्कुल स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। अब पहला पेपर खत्म होता है और सेकंड पेपर जो मैंने कभी नहीं किया था वो मैंने किया। मैं गया घर पे, घर पे संडे था। अब संडे को क्या, हमारी भाई बिजनेस फैमिली में कार्ड्स खेलना बहुत नॉर्मल बात है। तो हमारे घर पे चल रहे थे पत्ते, समझ रहे हो, जो दहलकोट चौकड़ी, अगर आप लोगों ने इन सबके नाम सुने हो तो ये सारे गेम चल रहे थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब इन सारे गेम्स के बीच में, इन सारे गेम्स के बीच में भाई अपने को लालच आ गया, समझ रहे हो, अपने को लालच आ गया कि यार ये तो खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद ताश खेल रहे थे। और मेरे को क्या था कि भाई मैं पापा की टीम में रहता था, ठीक है, क्योंकि पापा को बाय रेस्पेक्ट कोई नहीं हराता था और अपने को हारना पसंद था नहीं, तो अपन पापा की टीम में रहते थे, है ना। तो वो वाले होते थे ना जिसमें 2 लोगों की टीम होती है, 2 लोगों की टीम, अपन वो गेम खेलने लग गए, ठीक है। 45 मिनट्स तक हम लोग वो गेम खेले, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस इतना आ गया था लाइफ में। देखो क्या है, सर ने क्या बोला था, ओवर कॉन्फिडेंट रहना। पेपर इतना वन इतना बढ़िया गया कि अपन ओवर कॉन्फिडेंट, अपन ताश खेल रहे हैं 45 मिनट तक ताश खेल रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें एक पर्टिकुलर स्कोर होता था, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्कोर होता था जिसके बाद या तो कोट बोलते थे उसको, कि भाई अगर अपोनेंट टीम पे आपने इतने पॉइंट कर दिए तो उनके ऊपर कोट हो जाता था। ये कोट तो सोफिस्टिकेटेड टर्म होती थी, हम हमारी भाषा में बोलते थे कि भाई सामने वाले को गधा बना दिया। तो मेरे को अपने बड़े भाई को गधा बनाने में बहुत मजा आता था, ठीक है। तो अब मेरा प्लान 20 मिनट गेम खेलने का था, बट वो 45 मिनट इसलिए हुआ क्योंकि वो गधा बनने वाला था, और मैं इसी लालच में रह गया कि वो गधा कब बनेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, किसी भी रीजन से कुछ भी हो सकता है, तो मेरा रीजन ये था। अब मैं इस दौरान क्या थोड़ा सा सुस्तिया लेता था, बट वो मैं सुस्ताया नहीं, और मैं फिर मैंने खाना खाया, अब पेट हैवी, कंसंट्रेशन की बिल्कुल 12 बजे मैं वहां गया, मेरे को नींद आने लग गई, ठीक है। तो 2 बजे मैं वहां पे पहुंचा। ये मेरा पहला इनकाउंटर था इस चीज को समझने में कि भाई जेई एक मैराथन है, जेई एक मैराथन है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो अब मैं वहां पहुंचा एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहीं पे सीट थी, वहीं पे सब चीजें थी, और जो सीट बिल्कुल हॉट सीट लग रही थी पहली वाली, वो अब मेरे को बहुत आरामदायक लग रही थी। पता है जब आप लोगों को दोस्तों नींद आती है ना, बहुत तेज नींद आती है ना, तो आपको कोई भी सीट आरामदायक लग सकती है, आपको हर चीज कंफर्टिंग लग सकती है, जहां पे भी आपको रेस्ट मिल जाए, समझ रहे हो। और जैसे ही मैं वहां पे बैठा, मैंने अपने आप को एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पाया, मैं अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पा रहा था, और क्योंकि वो पोजीशन इक्विलिब्रियम थी तो मुझे ऐसे नींद आने लग गई। अब पेपर आया, ठीक है। अब क्या होता है ना, नींद वींद सब ये सब चीजें क्या होती है, 15-20 मिनट की गेम होता है, पानी वानी पिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दु किया, 1 2 3 छींटे डाले,
मैंने कहा भैया पेपर करो, फालतू में मजाक वजाक जितना था सब हो चुका है। ठीक है, अब अपन लोग पेपर देने लग गए, मतलब मैं पेपर देने लग गया, मैंने पेपर दिया। फिर वही केमिस्ट्री में थोड़ा कम टाइम किया, उसमें किया। अब इस दौरान क्या हुआ ना कि मैं ओएमआर हमेशा एंड में भरता था, ओएमआर बिल्कुल एंड में। तो अब क्या हुआ कि मैं पेपर कर रहा था, मैथ्स का जब पेपर आया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। मैं इतना ज्यादा उसमें तल्लीनता से खो गया, मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे थे अपरेंटली। अब मैं क्या करता था, अपने पेपर में आंसर टिक कर लेता था ताकि मैं घर जाके आंसर मिला सकूं। ठीक है, तो मैं आंसर मिला सकता था, मैंने ये चीज सोची। अब क्या हुआ दोस्तों, पेपर खत्म, एग्जामिनर ने घंटी बजा दी। मैं क्या करता था, फिजिक्स सेक्शन करने के बाद फिजिक्स के सारे आंसर भर देता था, केमिस्ट्री के आंसर लास्ट में मैंने मैथ्स किया, फिर मैथ्स के आंसर मैंने भरे। ठीक है, अब मैथ्स के आंसर भर दिए मैंने, और वो ऐसे मान लो टच एंड गो था। ठीक है, वो होता है ना जब आप लोगों से मांगने आता है, आप बोलते हो मैडम आप उधर से चालू करो ना, देखो आपने उधर सबसे पहले ओएमआर उधर दे दी थी, आपने सबसे एंड में मुझे दी थी, तो पहले उससे लो। ठीक है, मैंने ऐसे क्यूट सा फेस बनाने की कोशिश की और उधर से मैडम से 1-2 मिनट चुरा लिया। ठीक है, अब 1-2 मिनट मैंने जो चुराया उसके अंदर मैंने फटाफट से ओएमआर भर दी। ठीक है ना, और जब अपन काम कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं ना, और अपने को मतलब अपन को एक फील आती है कि भाई यार अपन ने आज किसी को पागल बनाया, और उस पागल बनाने के बाद हमने कुछ अचीव किया, उस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस से मैं बाहर निकला, अपनी डिस्कवर पे बैठा। ठीक है, और मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए। ठीक है, सबसे पहले मैंने काम ये किया कि भाई मैं मार्क्स कैलकुलेट करूंगा। अब जिन बच्चों की 11 से 25 के बीच में रैंक आती है, उनका भी एक गैंग बन जाता है, उनकी दोस्ती हो जाती है दोस्तों आपस में। क्या है, ठीक है ना, मतलब देखो क्या होता है कि जो बच्चे फर्स्ट फर्स्ट रैंक ला रहे होते हैं ना, वो आपस में दोस्त होते हैं। ठीक है, जो 11 से 25 रैंक ला रहे होते वो आपस में दोस्त, तो हमारी दोस्ती थी। मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया, मैंने मार्क्स से फोन किया, भाई मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ रहे थे, जिन बच्चों के 11 से 25 में रैंक आती थी मेरे सबसे अच्छे आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार एक बार 7th 8th रैंक वालों को फोन करके देखते हैं। मैंने उनको फोन किया, उनसे भी ज्यादा नंबर आ रहे थे। अब भाई मतलब अपना सीना हो गया चौड़ा, समझ रहे हो, अपने अंदर आ गया बिल्कुल भयंकर कॉन्फिडेंस कि भाई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई कुछ अपन तो अवतार टाइप की फीलिंग आ रही थी मेरे को, समझ रहे हो, अवतार टाइप की मतलब कि अपन क्या इतने स्टड हो गए हैं कि अपन ने 3 घंटे का पेपर दिया, घर पे ताश खेली, हर चीज लाइटली ली, और फिर भी टॉप 10 में रैंक ला रहे हैं। क्या अपन इतने स्टड हो गए हैं क्या? मतलब मेरे को एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि यार भाई मतलब हम ही फोड़ू है, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गणेश गायतोंडे टाइप, भाई अपनिच भगवान है, ऐसी इस टाइप की फील आ रही थी मेरे को। अब मजा आ गया, मैंने कहा यार ये तो सही है। अब अपन ने क्या प्लान किया दोस्तों, देखो क्या है कि हम लोग देखो जब भी खुश होते हैं, मैंने अपने पापा को बताया, तो पापा ने बोला तू तो एक काम कर, मिठाइयां बंटवा। ठीक है, हर चीज में भाई मिठाई बंटवा। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो मिठाई जो है वो उस समय भी देखो इतनी महंगी आती थी कि जो अच्छी लगती थी ना मेरे को, वो उसमें 15 रुपए का एक पीस आता था। तो मैंने कहा कि अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे पेटीज के ऊपर, आपको पता ही है मेरी प्रेफरेंस। और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं जाता था वहां पे कैंटीन थी। तो मैंने अपने मार्क्स बताए, टीचर्स ने भी मुझे तारीफ की कि यार एक गजब ग्राफ है यार, 298 से कहां पे पहुंच गए तुम यार, मतलब टॉप 10 में तुम्हारी रैंक एक्सपेक्टेड है। अपन ने सबको पेटीज खिला दी, 4 15 20 लोग थे, 15 20, ठीक है, 100 रुपए का नोट लेके गए थे, सारा नोट पूरा खत्म किया हमने, सबको पेटीज वगैरह खिलाई कि भाई अपनी भाई की टॉप 10 में रैंक आई है। ठीक है ना, और बोला भी सही, जो टॉपर आते थे ना, अबे देखो शर्म करो, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आती तुमने आज तक नहीं खिलाई, मेरी एक बार टॉप 10 में रैंक आ रही है, मैं सबको पेटीज खिला रहा हूँ, थोड़ी शर्म करो तुम लोग। ठीक है, ऐसे मैंने ताने भी मार दिए सबको। अब सबको ताने मारने के बाद, ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। ठीक है, अब वेडनेसडे को रिजल्ट लगता था, वेंसडे को। अब मुझे लग रहा था दोस्तों कि वेंसडे को रिजल्ट लगे ना, और सुबह के स्लॉट में लग जाता था, हमारी क्लासेस इवनिंग स्लॉट में होती थी। तो मुझे लगा कि भाई अब ये जो रिजल्ट आएगा ना, तो सब लोग मेरे लिए मतलब रोजेस लेके खड़े होंगे, गुलदस्ते लेके खड़े होंगे, सर बधाई हो सर आपके, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा, मेरे को ऐसा फील आ रहा था। ठीक है ना, तो जो पार्किंग से लेकर जो कोचिंग तक का रास्ता था ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस में मैं ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जब 11th 12th में आप पढ़ते हो, तो 11th 12th में भाषा में बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं, पता ही है आपको, उन शब्दों का वर्णन हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो एक बच्चे ने बोला, अबे डैश, तू तो बोल रहा था तेरी टॉप 10 में रैंक आएगी, देख क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कि बेटा तेरी तो टॉप 200 में भी नहीं है, समझ रहे हो। उसने बोला कि अब तो तू टॉप 200 में भी नहीं है, तेरा रिजल्ट में नाम ही नहीं है। मैंने कहा हट। फिर मैं गया, भागा भागा। अब देखो दोस्तों क्या है कि जब एक शंका आ जाती है ना मन के अंदर, दोस्त ने शंका डाली थी, ठीक है, तो फिर अब टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गए, जाग गए,
अब देख रहे रिजल्ट, जैसे तो थ्री इडियट्स वाली फीलिंग आ रही थी भाई, नीचे से देखना चालू नहीं किया, मैं तो ऊपर से देखना चालू किया क्योंकि मुझे वहीं पे रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, ऊपर में देखा नहीं आया। मैंने जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे वहां पे 8th रैंक तो थी, मगर नाम मेरा नहीं था, समझे, मतलब रैंक नंबर तो वही थे, मगर नाम मेरा नहीं था, नाम किसी और का था। तो मुझे एक बार के लिए लगा कि भाई किसी और का नाम गलती से छप छप गया हो। मैं रिजल्ट सेक्शन में गया, ओआरएस देखी मैंने अपनी, ठीक है, फिर देखा कि पेपर 2 के अंदर जो मेरी मैथमेटिक्स की सेक्शन था उसमें मैंने थर्ड की जगह फोर्थ भर दिया, फोर्थ की जगह फिफ्थ भर दिया, फिफ्थ की जगह सिक्स भर दिया, और एंड तक ऐसे ही किया। और बीच में मैंने एक क्वेश्चन गायब कर दिया था, मतलब एक क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट नहीं किया था, पता नहीं क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन के बाद सारे सब गलत। तो सेकंड पेपर में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैथ्स 82 नंबर का था, मैंने सोचा था कि 75 या 76 के करीब नंबर आएंगे, नंबर आए मेरे 7, 7 मार्क्स ओनली, केवल 7 नंबर आए, और मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, समझ रहे हो, अब मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब मैं सोचूं कि यार अब इस रिजल्ट के साथ अगर मैं इस रिजल्ट सेक्शन के बाहर गया तो मेरी हो जाएगी बेइज्जती, समझ रहे हो, मेरी हो जाएगी बेइज्जती, समझ रहे हो। और वो याद है आपको थ्री इडियट्स में जो वो था, क्या नाम था उसका, थ्री इडियट्स में था ना, जो हर चीज रट लेता था, चतुर, ठीक है। तो चतुर की भाषा में मेरे को पता था कि मैं अगर बाहर निकला ना मेरा चमत्कार होने वाला है, समझ रहे हो। तो अब फिर भी मैं बाहर निकला, फिर भी मैं बाहर निकला, ठीक है। अब इधर 3 लोग हैं, ये देखो ये वही है ये वही है रिजल्ट आने से पहले मिठाई खिलाने वाला, ये वही है, ये वही है, ठीक है। सब मुझे देख रहे, हंसे जा रहे, हंसे जा रहे, हंसे जा रहे। मैंने कहा देखो पोपट तो हो ही गया है, अब इस पोपटता को, ठीक है, मतलब बिल्कुल ग्लैमर की तरह लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मतलब मेरे में देखो मतलब ऑडेसिटी तो थी, ब्रेक हुआ, अभी तक टीचर आए नहीं थे, ठीक है। मैंने मैं स्टेज पे गया, मैंने स्टेज पे बोला देखो भाई जो लोग मेरे पे हंस रहे हैं ना, मेरी पेटीज खा के मेरे पे हंसने वाले लोगों, तुम लोग सुनो, सबसे पहले ये ओएमआर है मेरी, इसमें देख लो आंसर की मिलाओ, थर्ड की जगह फोर्थ, फोर्थ की जगह फिफ्थ, पूरे नंबर आएंगे। और अगर ये आते ना तो मैं टॉप 10 में आ जाता, आज नहीं आया तो क्या हुआ, आगे जरूर आऊंगा। तो बट अगर मैं आ गया ना अब टॉप 10 में रहेंगे, तुम्हें पेटीज नहीं खिलाऊंगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे धमकी दे दी। अब सब देखो दोस्तों क्या है कि सब चीजें को हंसी तो अंदर से सभी को आ ही रही थी, मगर फिर भी वही पेटीज का लालच तो था ही। सब लोगों ने बोला अरे नहीं भाई क्या बात कर रहा है, तेरे पे थोड़ी हंस रहे हैं हम तो इन जनरल सिचुएशन पे हंस रहे हैं, कितनी बुरी किस्मत है तेरी, तेरी बुरी किस्मत पे हंस रहे हैं, और अगर बुरी किस्मत पे हंसते हैं तो वो किस्मत अच्छी हो जाती है, हमने ऐसा सुना है, इसलिए हम हंस रहे हैं। मैंने कहा फिर वही, समझ गए आप कैसी कैसी जो भाषाएं थी, जो सारी भाषा मैंने प्रयोग में ली, और फिर बोला कि भाई ठीक है समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा मैं इन सब चीजों का, ठीक है। तो हाँ, सीबीएसई आईसीएसई पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिए दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, मैं एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, और बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन उस समय हो गई। अब सर आए, वही वाले सर हो, किस्मत देखो पहली बार, हाँ प्रशांत क्या रिजल्ट रहा, मैंने कहा सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा, मगर वो रिजल्ट आया नहीं मतलब रिजल्ट में सर छपा नहीं है वो, मगर रिजल्ट अच्छा रहा, अपन ने ऐसे बोल दिया। तो मेरे को वही उनके स्टाइल में, अबे गधे क्या मतलब है इसका, मैंने बोला कि सर मैंने देखो ओएमआर ऊपर नीचे भर दी। तो सर ने कहा कि अच्छा तो ये अच्छी बात है, मैंने कहा नहीं। फिर ये देखो रिजल्ट का जो कहानी थी वो ये मैं लिखी हुई है मैंने, व्हेन द रिजल्ट वाज डिस्प्लेड आई वाज इन द नोशन दैट एवरीथिंग वाज कमिंग अप रोजेस फॉर मी, बट सून दैट प्रूव्ड टू बी रॉन्ग एज आई वाज dumbstruck with my result where 70% was expected, I just got 40%, my rank was not even in top 200, when the marks of mathematics were not as per what was expected, I was sure that there had to be some mistake, the mistake was of ORS checking which I interpreted। इसी के साथ मैं गया था वहां पे। अब सर ने मुझे पकड़ा, ठीक है, सर ने मुझे बोला सर ने मुझे बोला कि भाई देख कैसे ओएमआर अटेंड करता है तू, तो मैंने बताया, बोला कि सर मैं तो एंड में लिखता हूँ सारे आंसर, में एंड में मार्क कर देता हूँ, जैसे फिजिक्स खत्म होता है एंड में मार्क कर देता हूँ, केमिस्ट्री खत्म होता है एंड में मार्क कर देता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था सर, वही देखो अंतर्यामी, अंतर्यामी तो थे ही सही वो, अंतर्यामी तो उन्होंने बोला कि उस दिन क्या हुआ था मुझे बता, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, फिर वो बोलते हैं अबे जुआरी, तू पढ़ रहा है या जुआ खेल रहा है,
क्या चाहता है अपनी जिंदगी से? तेरे को क्या लग रहा है जेई बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से हो जाएगा? है, हो जाएगा? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अबे ये 6 घंटे है, उस दिन सर ने बोला था कि ये मैराथन है, मैं तेरे को इतनी बार बोल चुका हूँ, बट फिर भी वही वाली बात है। समझ रहे हो, ये तो भैंस के आगे बीन बजाना हुआ। मतलब हर पेपर में अलग मिस्टेक करनी है, मगर करनी है ना, ये सोच रखा है तूने कि मिस्टेक करनी है मतलब करनी। मैंने कहा कि सर अब इसमें क्या करूं यार, मतलब ये तो ओएमआर तो सब ऐसे ही भरते हैं। भाई देख, ओएमआर भरने का एक होता है नॉर्मल तरीका और एक होता है लेजेंडरी तरीका। लेजेंडरी तरीका सुन, कुछ बच्चे होते हैं जो हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर भरते हैं, इसमें गलती की कोई चांसेस ही नहीं है। मगर जो जेई जैसे पेपर होता है ना, जहां पे बहुत भयंकर कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ना, तो वहां पे हर क्वेश्चन के बाद अगर तुम क्वेश्चन ओएमआर भरोगे ना, तो तुम्हारा हर क्वेश्चन के बाद कंसंट्रेशन लूज होगा, और उस केस में डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पहली बात बताई। अब इसका बिल्कुल उल्टा चीज क्या है कि बिल्कुल एंड में तुम ओएमआर करो, क्या भयंकर कंसंट्रेशन रहेगा तुम्हारा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे और एंड में ओएमआर भर दोगे। उसमें दिक्कत वो होती है जो तूने की गलती। ठीक है, फिर आता है एक मिडिल रास्ता। मिडिल रास्ता क्या होता है कि भाई जैसे मान ले ये कोई एक, मैं देखो आप लोगों को दिखाता भी है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान ले ये तेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये तेरा क्वेश्चन पेपर है। अब ये क्वेश्चन पेपर की दो साइड्स है, ये क्वेश्चन पेपर की जो दो साइड्स है, इन दोनों में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट कर ले, और फिर इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसकी ओएमआर मार्क कर दे। तो ये अब हर एक क्वेश्चन के बाद में भी नहीं हुई। वैसे भी तू जब पेज पलटेगा तो तेरा कंसंट्रेशन तो ब्रेक होगा ही सही। यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर। और अपॉर्चुनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी जब तू यूज करेगा इसको, तो तेरे को ब्रेक भी मिल गया, तूने ओएमआर भी भर दी सफिशिएंटली, तेरे को ओएमआर भी भरी हुई मिलेगी और तेरा काम भी हो जाएगा। मैंने कहा यार गजब सर, गजब गजब सर। मन तो ऐसा किया दोस्तों, भयंकर तरीके से तालियां बजा दूं सर के लिए कि सर ये गजब बात बता दी आपने, आप इतना कैसे सोच लेते हो। ठीक है, फिर वही जैसे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर कहाँ है आपके चरण, पद प्रदर्शित तो कर ही दिया आपने, कहाँ है चरण, अब मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने मुझे बताई, ये चीज देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है मैंने, ये तो मेरी बुक में लिखी हुई है आफ्टर ईच क्वेश्चन, तो ये इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स तो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब सर ने मुझे बोला कि यार देख, हर गलती मैंने भी नहीं की हुई, ठीक है, और हर तरह के बच्चे को जरूर पढ़ाया हुआ है मैंने, हर तरह के बच्चे को पढ़ाया हुआ है ना, तो मुझे पता है कि इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं, तो इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। तू मेरी हर चीज मानता है इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, वरना कुछ बच्चों को तो मैं बताता भी नहीं। अब तू मेरी बात मानता है तो ये बात सुन ले, ये बात मान ले, ये वाली स्ट्रेटेजी तू अपना। ठीक है, दोनों साइड ऑफ द पेपर के अंदर, ठीक है, दोनों साइड ऑफ द पेपर के अंदर तुम ये कर लो। राइट दोस्तों, मैं बता दूं उनका पता है, जो हमारे ये सर है ना, उनका यूट्यूब चैनल भी है अमय पांडे नाम से, आप लोग सर्च आउट कर सकते हो, उन तक रीच आउट कर सकते हो। वो मेरे इस मामले में मेंटर थे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो सर्च आउट कर सकते हो एंड से हाय फ्रॉम मी एज वेल। ठीक है, चलिए। सो मेरा ये मानना है दोस्तों कि उन्होंने ये जो चीज बताई ना, देखो मैंने अभी तक 3 वीडियोस के अंदर यही बताया कि वो जो जो चीजें बताते थे ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक है, अब मैं दोस्तों, मैंने हमेशा क्या चीजें पॉजिटिवली देखी है, मैंने ये चीज देखी कि यार ये एक्सक्यूज नहीं है ओएमआर गलत भरना। मतलब मैं एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूं, मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रहता हूं कि यार अगर आपकी परफॉर्मेंस गलत आई ना, वो गलत है, उसमें एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। बट मैं खुद ये मानता हूं कि यार ये चीज एक्सक्यूज नहीं है, ये एक बार गलती होगी या बार बार नहीं होगी। ऑल्दो जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि जेई के टाइम पे भी मैंने ये गलती की है, ठीक है ना, एग्जैक्टली जेई के पेपर में भी ये गलती मैं कर चुका हूं, बट फिर भी उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये जब सारी चीजें हो गई ना दोस्तों, तब मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार अब सॉर्टेड है लाइफ यार, मतलब अब हम डायरेक्शन तो सही जा रहे हैं। ठीक है, 12 हफ्ते हो चुके थे, ठीक है, 4 टेस्ट हो चुके थे, चारों टेस्ट में चौथे टेस्ट में पोटेंशियली टॉप 10 के अंदर मैं आ गया था। ठीक है, अब दोस्तों ये मोमेंट होता है, ये जब 12 हफ्ते होते हैं ना, अब यहां से दोस्तों शुरुआत होती है डिस्ट्रैक्शंस की। 3 महीने हमने निकाल दिए, जो एक जुनून होता है ना जेई की प्रिपरेशन का, अपने घर वालों का नाम रोशन करने का, वो सारा जुनून अब खत्म होने लगा था। ठीक है, अब वो खत्म होने लगा था, वो सारा जुनून दोस्तों खत्म होने लगा था बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, और ये चीज भी दिमाग में आने लग गई थी कि यार अब ठीक है, अब एक स्ट्रीमलाइन हो गई है। ठीक है, हर
हर हफ्ते वही मेरी, देखो बाइक स्टंटिंग अभी भी चालू थी, अभी भी मैं बाइक पे स्टंट मारने की कोशिश करता था, मार कभी नहीं पाया, बट 11th 12th क्लास में जो चीजें अमेज करती थी ना वो बता रहा हूँ। हर संडे क्रिकेट खेलने का मन होता था, वो क्रिकेट खेलना होता था, ये तो चीजें सब लाइफ बिल्कुल सेट सी हो गई थी। यहाँ पे दोस्तों जो बच्चे अकेले पढ़ते ना, देखो मैं इस चीज में अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। आई वॉज स्टडिंग विद माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स वहीं पे थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं कोटा का ही हूँ, तो मैं अपने घर वालों के साथ ही रहता था। तो ऐसे केस के अंदर मैंने जो चीज इंश्योर की और जो चीज मुझे सही लगी वो ये थी कि मैं कभी भी जब पाथ से भटकता था ना, सो आई वॉज हैविंग माई फैमिली मेंबर टू टॉक टू, मैं उनसे बात कर लेता था, वो मुझसे पूछते थे। अब जब आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो वैसे भी जितना आप करना चाहते हो ना उसका आधा ही कर पाते हो, और वो जो बंदिश लगती है ना वो काम की ही होती है ना। आप लोग अगर बड़े हो जाओगे ना और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार वो जो रेस्ट्रिक्शंस थी ना, उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही आप कुछ अच्छा कर पाए हो लाइफ में। तो मेरे साथ ये चीज थी, मैं लाइफ में अच्छा इसी वजह से कर पाया था। तो ये अब ऐसा मोमेंट आ गया था जब मैं अच्छा करने लग गया था, और मुझे पता था कि मैं आने वाले टाइम में टॉप 10 में आ जाऊंगा, अगले वाले टेस्ट में मैं पक्का टॉप 10 में आऊंगा, क्योंकि बच्चों के पास कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी जो मुझे बता रहे थे। और एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, मैं किसी भी चीज में गिफ्टेड नहीं था, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वाइज में गिफ्टेड था, मैं मानता हूँ, अभी आज भी मानता हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी सब चीजों में मैंने मेहनत की, और उस मेहनत में किस तरह से एक डिस्ट्रैक्शन आया वो मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा, जो मेरी फर्स्ट रैंक थी। अगली स्टोरी जो है वो है द फर्स्ट रैंक, राइट। तो जो पहली फर्स्ट रैंक मेरी आई थी, कैसे आई थी, किन सर्कमस्टेंसेस में आई थी, उसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है, एक ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से मेरे अगेंस्ट एफआईआर होने वाली थी। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं अगले एपिसोड के लिए, आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके लिए मेरे लिए एफआईआर होने वाली थी। ठीक है, तो इस सब की चर्चा अब अगले एपिसोड में करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा। ठीक है,